हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 25 और 26 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए जांच की गई पतंजलि की दवा और इसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रोक लगाई है दोस्तों? ये लगाई है आयुष मंत्रालय ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोरोना की दवा थी दिव्या कोरोनिल टैबलेट, और इस पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी। आयुष मंत्रालय का कहना है दोस्तों, इसकी जांच होने तक इस दवाई पर रोक लगेगी रहेगी। और अगर हम बात करें दोस्तों आयुष मंत्रालय की, तो इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। इंडिया ने किस देश के साथ उच्चायोग कमीशन में कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला किया है? तो ये किस देश के साथ किया है? ये किया है पाकिस्तान के साथ। हमारे देश में पाकिस्तानी राजनयिकों द्वारा जासूसी के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में उनके स्थित हाई कमीशन में से 50% कर्मचारियों को घटाने की मांग की है। और इसी के तहत भारत भी इस्लामाबाद में स्थित अपने उच्चायुक्त से 50% जो अपने कर्मचारी हैं उन्हें कम करेगा। किस देश ने H1B वीजा सहित कई तरह के वीजा पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है, जिससे भारतीय समेत कई अन्य विदेशियों को दिक्कत होगी? तो ये कौन से देश ने किया है? ये किया है यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। इनसे दोस्तों उन भारतीयों को झटका लगा है जो कि यूएसए में नौकरी के लिए वीजा पाने के इच्छुक थे, या फिर जिनका वीजा हाल फिलहाल में खत्म होने वाला था और वो अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए देख रहे थे। और अगर हम बात करें यूएस प्रेसिडेंट की, तो उनके अनुसार दोस्तों इससे यूएस में 5.2 लाख यानी कि 5.25 लाख नौकरियां खाली हो जाएंगी, जो कि अब अमेरिकन्स को दी जाएंगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी रकम देने के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो फ्रांस भारत को कितनी रकम देगा? ये देगा $200 मिलियन। $200 मिलियन देगा भारत को कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए। और अगर हम बात करें फ्रांस की, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये है यूरोप में फ्रांस, और यहां के राष्ट्रपति हैं दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, और कैपिटल है पेरिस। BMW ग्रुप का भारतीय अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? ये किया है विक्रम पावा को। विक्रम पावा जो होंगे वो BMW ग्रुप के नए भारतीय अध्यक्ष होंगे, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी BMW के CEO हैं। और ये जो स्थान लेंगे दोस्तों, वो स्थान लेंगे रुद्रजीत सिंह का। और रुद्रजीत सिंह का हाल ही में अभी अप्रैल में निधन हो गया था, उसके बाद से पद खाली था, और अब विक्रम पावा उस स्थान को भरेंगे। जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय को मिला है? तो ये किस भारतीय को मिला है? ये मिला है अमर्त्य सेन को। और अगर हम बात करें दोस्तों अमर्त्य सेन की, तो ये एक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, उन्हें दिया गया है क्योंकि उन्होंने वैश्विक न्याय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों पर संबोधित किया तथा उसे दूर करने का प्रयास किया। इसी के उनके इस प्रयास को देखते हुए अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड ने 2020 का शांति पुरस्कार दिया है। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो हर साल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। आप यहां पर देख सकते हैं हैप्पी इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो कि मनाया जाता है 23 जून को। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों थॉमस बाक। थॉमस बाक अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है TB शंकर को। और अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज की, तो ये एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका काम होता है IT रिलेटेड सर्विसेज डिजाइन करना तथा RBI और अदर बैंक्स को IT सपोर्ट देना। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में अभी हमने देखा था 23 जून को। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और उसी के साथ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस दिवस की दोस्तों,
ये दिवस मनाया जाता है विकास कार्यों में लोक सेवा के योगदान को कराने तथा समुदाय में लोक सेवा के महत्व को देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों 23 जून को ही मनाया जाता है। और आप यहां पर देख सकते हैं इसकी थीम है दोस्तों माई आइडेंटिटी इज स्टिल अलाइव। ये इसकी थीम है इंटरनेशनल विडो डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? ये किया मानसुख मांडविया ने। अगर हम बात करें मानसुख मांडविया की तो ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही उद्घाटन किया है पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा देश है जिसने की जो कि पीछे हट गया है दावे मेजबानी करने के लिए महिला फुटबॉल कप की? तो ये देश है जापान। जापान ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब जापान पीछे हट गया है, यानी कि अब जापान मेजबानी नहीं करेगा महिला वर्ल्ड कप की जो कि 2023 में होगा फुटबॉल का। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF फेडरेशन ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो ये किस देश के उपकरणों पर रोक लगाई है? ये लगाई है चीन के उपकरणों पर। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना को बॉयकॉट करने की बात बहुत तेजी से हमारी इंडिया में चल रही है और इसी वजह से IWF ने भी यह फैसला लिया है कि चाइनीज उपकरणों का यूज नहीं किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये दोस्तों लगातार दूसरी बार अपने आप को टॉप 10 में लाने में कामयाब रहे हैं और अब ये हैं 9वें स्थान पर। और ये जो रिपोर्ट दी है दोस्तों ये दी है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स एंड इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कि मुकेश अंबानी टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं और ये अकेले एशियन हैं जो कि टॉप 10 में हैं। मुकेश अंबानी इज दी ओनली एशियन इन टॉप 10 लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने घोषणा की है दोस्तों कि वो हर घर में कोविड-19 की टेस्टिंग कराएंगे? ये की है आंध्र प्रदेश ने। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने राज्य के हर घरों में कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये दी है कुशीनगर एयरपोर्ट को जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम बात करें दोस्तों कुशीनगर की तो बौद्ध धर्म के लिए कुशीनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था तथा थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार आदि देशों से श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया है? तो ये जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों एक किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाए जाएंगे? ये लाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अभी इसके अंतर्गत दोस्तों 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तथा 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई की निगरानी में लाने की बात करी जा रही है। यानी कि अगर ये आरबीआई के अंदर आ जाते हैं तो इनकी सुपरवाइजरी कौन करेगा? वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में 1482 जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और अगर हम बात करें आरबीआई की तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों, फॉर्मेशन हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 को। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।